Hello everyone, this is Sharat Kumar Arya and I welcome you all to your YouTube channel @msm.sharat। तो MSM का मतलब आपको पता है मिडिल स्कूल मास्टरी। तो बेसिकली हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो आ चुकी है। वन बाय वन हम वन बाय वन एक एक करके सभी टेंसेस की वीडियो इस चैनल पर आएंगी। ओके, तो इसी सीरीज में हमारी ये सेकंड वीडियो है जो रिलेटेड है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैंने आपको ये नोट डाउन कर दिया है। जैसे फर्स्ट हम समझेंगे भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। अरे ये तो जानोगे ना टेंस पढ़ने से पहले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। ओके, उसके बाद हम आगे की चीजें स्टार्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है ये समझाएंगे हम आपको। देन बेसिक रूल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक से ही पढ़ना होता है ना, तो उनके लिए हम बेसिक रूल पढ़ा देंगे। क्या क्या रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग टेंस समझेंगे। इसके बाद आएंगे आपके निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब नोट वाले सेंटेंस जो भी होंगे वो कैसे कर, उन्हें कैसे हम टैकल करेंगे। ओके, देन आफ्टर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इस टेंस के, उसके बाद इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है। ये इंटेरोगे ये इंटेरोगेटिव कौन से होंगे आपके, यस नो वाले। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम yes no type interrogative. Then after wh word interrogative sentences, then after what we will read negative interrogative sentence, interrogative जिसमें negative नोट आएगा। ओके, और wh वर्ड वाले भी इसी में रिलेट करके करा देंगे हम। ओके, देन आफ्टर क्विक शॉर्टकट टेबल। अच्छा, सारा टेंस पढ़ लेंगे आप, वन बाय वन एक एक करके सारे टेंस समझ लेंगे। उसके बाद एक क्विक शॉर्टकट टेबल लिखवा देंगे हम। उससे क्या रहेगा, कभी आपने टेंस पढ़ लिए, आपको रिवीजन करना है, तो इस टेबल को ही देख के आप सारे टेंस से गो थ्रू हो जाओगे, आपको सारा टेंस वन बाय वन नहीं पढ़ना होगा। ओके, तो इसीलिए हम क्विक शॉर्टकट टेबल पढ़ लेंगे। देन आफ्टर टिप टू फाइंड द टेंस। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे याद करते हैं कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है जिसके लास्ट में ता है ती है ते है, ये तो हिंदी वाला है। इंग्लिश में क्या पहचान होती है, या फिर आपका और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप इसको समझ सकते हो टेंस क्या होता है, वो बताऊंगा मैं, कुछ तरीके बताऊंगा। टेंस के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। वो चीज भी हम समझेंगे इसमें, इस टॉपिक में हम आपको समझाएंगे। उसके बाद जब आप सारे टेंस समझ लेंगे इसी वीडियो में, लास्ट में हम इसके प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेंगे, 4 और 5 प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेंगे। उन्हें आप खुद ही बता देंगे कि ये कौन सा टेंस है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली है क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पास्ट हैबिट की बात करते हैं। जैसे इस वीडियो से पहले जो वीडियो आई थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आई थी, उसमें क्या बात करते थे हम, प्रेजेंट की हैबिट की। तो इसमें क्या होगी, पास्ट की हैबिट। ऐसी बातें जो हम पास्ट में डेली पर्पस पर या फिर हमारी हैबिट हुआ करती थी, हमारा डेली रूटीन हुआ करता था, वो हम पास्ट में हैबिट थी उसे हम करते थे, तो वो किस टेंस में आएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। ओके, जैसे हम इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, यानी हमारे पास्ट में कोई एक्शन जो पूरा हो चुका था, हो गया है, पास्ट में पूरा हो चुका था, तो उस उन बातों को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, आई विजिटेड जयपुर, मैं जयपुर गया था, है ना। तो इस टेंस में क्या देखा हमने कि पास्ट की कोई हैबिट थी जो हो चुकी थी, हुई थी, है ना, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरी बात, पास्ट की हैबिट्स होंगी, जैसे ही ही प्लेड फुटबॉल एवरी इवनिंग, वो हर इवनिंग फुटबॉल खेला करता था, है ना, उसकी पास्ट की हैबिट थी। तो ये पास्ट हैबिट्स की जो भी बातें होती हैं वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कहलाती हैं। ओके, इसके बाद आया आपका स्पेसिफिक टाइम इन टेंस। टेंस में कोई स्पेसिफिक टाइम, जैसे पास्ट की कोई बात चल रही है, हम पास्ट में हमने कोई बात करी कि कल मैंने अपना खाना खाया था। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चला, जो काम हुआ था वो कल हुआ था, कल किसी एट द पॉइंट ऑफ टाइम किसी टाइम पर हो चुका था, है ना, हुआ था। ओके, तो इस टाइप की बातें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे। यानी कोई भी टाइम आ जाएगा पास्ट का लिखा हुआ तो वो इस टेंस का होता है। जैसे दे केम यस्टरडे, यानी कल आए थे, है ना, तो पास्ट में हो गया था ना वर्क। तो ऐसी बातें स्पेसिफिक टाइम जिनमें दिया होता है टेंस के अंदर पास्ट का, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ओके, इसके बाद आता है आपका सीरीज ऑफ एक्शंस वाले। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस टेंस में क्या होता है, ये अकेला इंग्लिश में ऐसा टेंस है जिसका यूज टोटल नंबर 70% सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अकेले इस टेंस का यूज करते हैं। अकेले इस टेंस का यूज हम 70% करते हैं इंग्लिश में।
क्यों सर आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, 70% अकेला ये टेंस यूज होगा? रीजन है इसका। आप मैंने आपको स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वीडियो में बताया था, टेंस इज ए मिक्सचर ऑफ टाइम प्लस एक्शन। यानी टेंस क्या होता है, टाइम और एक्शन का एक मिक्सचर होता है, इसमें टाइम और एक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो अब हम जो भी बात करते हैं वो पास्ट की करते हैं, है ना? कोई भी आप स्टोरी बताओगे, किसी राजा की बताओगे या पास्ट की किसी इवेंट की स्टोरी ही तो बताओगे। फ्यूचर का आप डेफिनेट श्योर पर, आप बिल्कुल श्योर होके फ्यूचर की बात कैसे कह सकते हो कि एक राजा होगा, एक मैं कल दिल्ली जाऊँगा और ये काम करूँगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो बात पॉसिबल नहीं होगी, यानी आपकी बात गलत हो जाएगी, है ना? फ्यूचर में पढ़ेंगे बाकी वो सारी बात। यहाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप कोई भी स्टोरी बताओगे फ्यूचर की, तो सिर्फ वो पास्ट की आप कोई भी स्टोरी बताओगे, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बताओगे। कोई भी बातें आप पॉसिबल जितनी भी पास्ट में बातें हुई हैं, तो आप किसी को सामने वाले को बताओगे, तो पास्ट की ही बातें बताते हो, है ना जनरली? तो वो सब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई स्टोरी पढ़ोगे पास्ट की कुछ इवेंट की, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी कि ये कि एक राजा था, वो उसके उसके उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, है ना? इस टाइप की बातें। मैं समझता हूँ कि आप रिलेट कर रहे होंगे। ओके, अब जैसे सीरीज ऑफ एक्शंस यहाँ आया, यानी पास्ट की कोई बात एक्शन में चलती चली जा रही है। किसी स्टोरी में बातें चलती तो रहती है, एक के बाद एक पास्ट की वन बाय वन चलती रहती है। वही चीज यहाँ पर है, सीरीज ऑफ एक्शंस वाली बात। जैसे शी वोक अप, ब्रश्ड हर टीथ एंड वांटेड टू स्कूल एंड वेंट टू स्कूल। वो उठी, उसने अपने टीथ ब्रश किए एंड देन वो अपने स्कूल चली गई थी, है ना? तो ये बात सीरीज ऑफ एक्शन हुई थी पास्ट की, जो हमने आपको सीरीज वाइज बताई। तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं। ओके, आप इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक बेसिक रूल्स वगैरह जो भी हैं वो हम समझेंगे। ओके, इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं। क्या होते हैं बेसिक रूल, वन बाय वन एक एक करके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सबके देखेंगे। पहले आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो सिंपल होते हैं, इसमें ना नोट होता, नहीं तो नोट होता, ना आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड या फिर क्वेश्चन मार्क वगैरह कुछ नहीं होता, सिंपल फुल स्टॉप होता है, सिंपल बात होती है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस टेंस में एक बात है क्या, इस टेंस में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी होंगी कि इस सब्जेक्ट के साथ एस आएगा, इस सब्जेक्ट के साथ ई एस आएगा, इस सब्जेक्ट के साथ ऐसे एस नहीं आएगा। वो बातें इस टेंस में नहीं है, ये सिंपल है। इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है बस। इसको याद रखें, स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स आपके ये होते हैं। इन सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैंने आपको सेकंड और थर्ड वीडियो जो भी थी हमारी, उसमें मैंने आपको समझाया था, कुछ कीवर्ड्स लिखवाए थे कि पास्ट टाइम को क्या बताती है। वैसे ही हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताती है। यानी ये अकेला टेंस है, 70% इस टेंस का यूज होता है इंग्लिश में, और ये अकेला टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। यानी आप क्या समझे यहाँ से कि व्हेनेवर यू सी इन एनी सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसी भी सेंटेंस में आप कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं, तो तुरंत यू कैन रिकॉग्नाइज दैट इट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखोगे, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, यहां से मैंने आपको एक कीवर्ड समझा दिया। अब सिंपल फॉर्मूला क्या होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, सेकंड फॉर्म वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने मूवी देखी थी। ओके, इसके बाद शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया था। समझ गए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ कौन से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो देखते हैं वाक्य के अंत में ताहती है, इसमें तो नहीं आया। वाक्य के अंत में ताहती है, इसमें आया है क्या, शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया था। ओके, चलिए निगेटिव सेंटेंस। अभी आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा जो सिंपल होते हैं, अब इसका निगेटिव देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, जब नोट आएगा तो डिड यूज कर लेंगे। अब क्योंकि हमने डू को सेकंड फॉर्म बना के डिड यूज कर लिया, तो इसके निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब को सेकंड फॉर्म नहीं करते, उसको फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, उसकी बेस फॉर्म यूज कर लेते हैं। मैंने एक नोट बना के लिख दिया है यहाँ पे, क्या, ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे विद डिड नॉट। हमेशा हमेशा हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे किसके साथ,
डिड नोट के साथ। अगर कभी भी हमें सेंटेंस में डिड नोट मिल जाए या फिर डिड नोट से बनाना हो तो हम वर्ब को सिंपल छोड़ देंगे, उसको सेकंड नहीं बनाएंगे। भाई क्यों बनेगी वो सेकंड? अब हम आपको डिड बता देगा ना पास्ट का सेंटेंस है, तो वर्ब सेकंड क्यों बनेगी? समझ गए? हमें सेकंड फॉर्म कहाँ मिल गई? डिड पर दिख गई। समझ गए? कभी भी आपको डिड मिलेगा तो पास्ट का सेंटेंस होगा, ये आप समझ जाओ। ओके, और डिड के साथ नोट मिल जाए इसमें तो आप वर्ब को सिंपल छोड़ दोगे, वर्ब पे प्रेशर नहीं डालोगे, क्योंकि डिड ही बता देगा आपको पास्ट का सेंटेंस है, तो वर्ब को सिंपल छोड़ दो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला यही है, बस अब नोट आ गया तो उसके साथ डिड भी आ गया, और डिड आ गया, डू को हमने डिड बना दिया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई हेल्पिंग वर्ब की, तो इसको सिंपल छोड़ दिया। समझ गए? डिड आया हमारा तो हमने वर्ब को सिंपल छोड़ दिया। ओके, इसके बाद आया आपका अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ही डिड नॉट वॉच मूवी। अभी हमने यहाँ वॉच्ड नहीं लगाया, वॉच्ड नहीं किया, क्यों? क्योंकि डू का डिड बन गया, डिड ने हमको पास्ट का टेंस बता दिया तो वॉच हो गया। ही डिड नॉट वॉच मूवी, वह मूवी नहीं देखता था। ओके, या फिर उसने मूवी नहीं देखी थी। समझ गए? इसके बाद दे डिड नॉट गो टू द मार्केट, वे मार्केट नहीं गए थे। समझ गए? यहाँ क्या आया? सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद आया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव भी कौन सा सेंटेंस है? जो यस नो टाइप होता है, जो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस के वीडियो में समझाया था, यहाँ भी समझ लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस इंटेरोगेटिव के वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका आंसर यस और नो में आता है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर यस और नो में आएगा, उसमें आपको डिफाइन नहीं करना होगा। जैसे हम आपसे पूछें कि क्या आपने खाना खा लिया, क्या आपने खाना खाया था, तो आप क्या बोलोगे? हाँ खाया था। तो ना, नहीं खाया था। तो आप डिफाइन थोड़ी ना करोगे, डिफाइन करने को थोड़ी ना पूछा है सामने वाले ने। हिंदी में क्या पहचान करते हैं बच्चे इसकी? वो सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं। ओके, तो अब जैसे हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, ऐसे ही ये सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं, इससे शुरू होते हैं। किसी भी टेंस का अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप आएगा तो उसमें क्या क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जैसे यहाँ क्या था? डिड था ना, डिड को हमने पहले उठा के रख दिया, बाकी सारा फॉर्मूला यही आ गया। आ गया नहीं आ गया? अब क्योंकि यहाँ डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने सिंपल छोड़ दी, क्योंकि डिड ने हमें बता दिया कि कौन से टेंस की बात हो रही है। समझ गए? वेरी गुड। अब इसका एग्जाम्पल ले लो। डिड यू ईट लंच? अब क्योंकि हमने डिड यूज किया है तो ईट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छोड़ दिया। डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव यस नो टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसके बाद डिड शी कॉल यू? क्या क्या उसने आपको कॉल किया था? तो इसमें डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अगर आ रहा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे के जो एक दो इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप पढ़ा हमने इसमें, अब क्या समझेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड वाले, और उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड वाले समझने के बाद दोनों के निगेटिव भी समझ लेंगे। इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आगे के करते हैं। अब देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड अदर्स क्या है। डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है हमारे? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु। आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में मैंने आपको बताए थे, इसमें भी देख लीजिए। अब ये जब भी क्वेश्चन में आएंगे, यानी ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हमारा जो क्वेश्चन होता है उसका जब आंसर आए तो हमें डिफाइन करके देना होता है। हमें ये नहीं यस हाँ या ना में कर दें। जैसे आपने खाना खाया था, इसका आंसर आप हमें, अब हम अगर आपसे पूछें आपने अपना खाना क्यों नहीं खाया था, तो आप हमें इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दोगे, आप हमें इसका आंसर पूरा डिफाइन करके दोगे कि कुछ रीजन था क्या, हम क्या पता हमने पहले खा लिया था इस वजह से हमने खाना नहीं खाया था। तो ये ऐसी बातें जिनका आंसर हाँ या ना में नहीं आता, हमको डिफाइन करके देना होता है, वो डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब पास्ट का जब ये सेंटेंस आएगा, ऐसा सेंटेंस आएगा, तो इसमें क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाता है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और उसके बाद सारा फॉर्मूला ऐसे ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? क्योंकि हमने डिड यूज कर लिया, डिड ने हमें पास्ट बता दिया, तो वर्ब को सेकंड बनाने की हमें कोई नीड नहीं है। समझ में आ गया क्या है? सिंपल। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज की मैंने वीडियो बनाई थी, शायद थर्ड और फोर्थ वीडियो है, अगर उसको देख लिया होगा तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्मूलेज भी है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करने नहीं होंगे। क्या होता है?
जब जब आपके इंटेरोगेटिव यस यस और नो वाले टाइप आते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रख के सारा फॉर्मूला ऐसे ही लिख दो। और इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड वाले आते हैं तो उसमें क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले रख दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख दो, देन नोट रख दीजिए, उसके बाद बाकी सारा ऐसे ही लिख दो। बस क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब पहले रख दीजिए, बाकी सब ऐसे ही रख दो। डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही चीज है। डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सारा फॉर्मूला ऐसे ही, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म डिड की वजह से। वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, वेयर आपने देखा डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं। ओके, व्हाई डिड ही क्राई, व्हाई डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, ही सब्जेक्ट आ गया, क्राई आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव होंगे यस और नो वाले, यस और नो वाले का इंटेरोगेटिव है, ये अभी निगेटिव वाले चल रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव यस नो हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। अब इनके निगेटिव दोनों के, पहले इंटेरोगेटिव ये यस नो वाले का निगेटिव कौन सा है, ये आपका ये है यस नो टाइप, यस नो वाले का निगेटिव क्या है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट रख दीजिए, देन आपका सारा फॉर्मूला ऐसे ही रख दो, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, डिड नॉट प्लस यू सी हिम, डिडंट यू सी हिम। आप डिड नॉट को सिंपल स्पीकिंग में डिडंट बोल सकते हैं, डिडंट यू सी हिम। तो क्या हुआ इससे, डिडंट यू सी हिम, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड का यूज करिए इसमें। डिडंट शी स्टडी फॉर द टेस्ट, क्या हुआ, क्या उसने टेस्ट के लिए स्टडी नहीं की थी, डिडंट यू सी हिम, क्या आपने उसे नहीं देखा था। ये वाले सेंटेंस, क्या आप इसमें अगर देखा था तो हाँ, नहीं देखा था तो ना, ऐसे आप रिप्लाई दोगे। तो इंटेरोगेटिव यस नो टाइप, उसका नेगेटिव, उसका फॉर्मूला ये लिखा, हेल्पिंग वर्ब पहले रख के नोट रख दो, बाकी सारा फॉर्मूला ऐसे ही लिख दो, सिंपल है। सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। यस नो टाइप वाला है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रख दो, डब्ल्यू एच वर्ड वाला आए तो उसमें क्या करोगे, डब्ल्यू एच वर्ड पहले रख दो, फिर हेल्पिंग वर्ब रख दो, फिर सारा फॉर्मूला ऐसे ही लिख दो, सिंपल है। इसके बाद क्या आया, डब्ल्यू एच वर्ड निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड वाला होगा निगेटिव आएगा, इसमें क्या होगा, वही सेम बात, डब्ल्यू एच वर्ड पहले, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इनमें एक चीज और होती है, हम नॉट को यहाँ भी यूज करते हैं, कर सकते हैं किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, तब भी कोई गलती नहीं होती। जैसे ये सेंटेंस है, व्हाई डिडंट शी गो, व्हाई डिडंट शी गो, क्या हुआ इसका मतलब, वह क्यों नहीं गई थी। तो आप रिप्लाई दोगे इसका पूरा डिफाइन करके। तो इंटेरोगेटिव का डब्ल्यू एच वर्ड वाला टाइप है, नोट आया तो उसका निगेटिव वाला टाइप है। टाइप क्या है, ये तो फॉर्मूलों की वजह से बना दिए हैं लोगों ने। सिंपल चीज आपको क्या लगनी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेम फॉर्मूला है। जब मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, फॉर्मूलाज आपको याद करने की कोई नीड नहीं है। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस निगेटिव का होगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट आ जाता है इसमें, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि डिड डू की जगह डिड बना दिया हमने, सेकंड फॉर्म आ गई उसमें, तो वर्ब को सिंपल छोड़ दो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका निगेटिव आएगा तो उसमें क्या करो, इसका इंटेरोगेटिव आएगा यस नो टाइप वाला, तो उसमें क्या करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब पहले रख दोगे, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड वाला आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, डिड नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंपल है, सिर्फ सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। चलिए, ये मैंने कई बार समझा दिया इसमें, आप समझता हूँ आपको रिलेट कर रहे होगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, वाई डिडंट शी गो, वह क्यों नहीं गई थी। वाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। व्हाट डिड शी नॉट ब्रिंग टू द पार्टी, उसने क्या चीज पार्टी में नहीं लेके गई थी वो। तो डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, कोई गलती नहीं है। व्हाट डिडंट शी ब्रिंग टू द पार्टी, ओके, व्हाट डिड शी नॉट ब्रिंग टू द पार्टी, दोनों ही चीजें सेम है, सेम है, कोई गलती नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी ये बातें। अब चलिए, ये सब आपने लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, एक क्विक शॉर्टकट टेबल लिख लेंगे। उसको देख, अब कभी आप रिवीजन करने आओगे जब इन नोट्स का, तो आपको पूरा सेंटेंस पूरा टेंस नहीं देखना होगा, सिर्फ उस क्विक शॉर्टकट टेबल को आप देख के इसका रिवीजन कर लेंगे। अभी इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद उसे करते हैं। अब एक बार जितने भी हमने सेंटेंसेस, जितने भी इसके फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनका इस शॉर्टकट क्विक शॉर्टकट टेबल से रिवीजन कर लेते हैं। ओके, क्या, एक एग्जाम्पल पकड़ेंगे, उसके उस एग्जाम्पल के बेस पर फॉर्मूला बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके फॉर्मूलाज पहले नहीं बने हैं, पहले आपकी लैंग्वेज बनी है। हमने और स्टूडेंट्स को, बाकी सभी को पढ़ाने के लिए अपनी तरफ से फॉर्मूलाज फॉर्म्ड कर लिए हैं।
उन्हें समझाकर हम सेंटेंस पढ़ा देते हैं। अब हम, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सोचेंगे अपने मन में और उसके बेस पे फॉर्मूला अपने आप बना देंगे। फॉर्मूला क्या है, पहले तो एग्जाम्पल ही बने, फॉर्मूलाज तो बाद में बने ना, तो वही वाली बात करेंगे। कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या, एक एग्जाम्पल सोचो, शी वॉच्ड टीवी, शी वॉच्ड, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, शी वॉच्ड टीवी, तो शी सब्जेक्ट, वॉच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट टीवी, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्या बना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा नहीं, आपको पता है। निगेटिव सेंटेंस, अब इससे ही सोचो, शी डिड नॉट वॉच टीवी, डिड नॉट आ गया तो वॉच्ड में ईडी नहीं लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छोड़ दी, शी सब्जेक्ट, डिड नॉट वॉच टीवी, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बन गया फॉर्मूला। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। ठीक है, अब आया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, शी वॉच्ड टीवी था सेंटेंस। अब यस नो टाइप में क्या बोलेंगे, डिड शी वॉच टीवी, डिड यूज करा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड शी वॉच टीवी। हेल्पिंग वर्ब पहले रख दिया, हेल्पिंग वर्ब यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। इसके बाद डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। अब डब्ल्यू एच, शी वॉच टीवी था, सोचो क्या उसने टीवी नहीं देखा था, अभी नहीं 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 आया, सिंपल, क्या उसने टीवी नहीं देखा था, क्या है हमारा डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव है, नोट नहीं आया, क्या उसने टीवी, उसने टीवी क्यों नहीं देखा था, उसने टीवी क्यों देखा था, है ना, वाई डिड शी वॉच टीवी, मन में सोच ले एग्जाम्पल, वाई, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वाई डिड शी सब्जेक्ट, वॉच वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब सिंपल छोड़ दी क्योंकि डिड आ गया, सिंपल फॉर्मूला बन गया इससे, वाई डिड शी वॉच टीवी, वाई डिड हेल्पिंग वर्ब शी सब्जेक्ट वर्ब, बन गया फॉर्मूला। इसके बाद आया निगेटिव इंटरोगेटिव। निगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, शी वॉच्ड टीवी था, इसका निगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ, यस नो टाइप में बनाते हैं पहले, ठीक है, क्या उसने टीवी नहीं देखा था, डिडंट शी वॉच टीवी, डिडंट हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब नॉट, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट शी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया फॉर्मूला। इससे अपनी तरफ से एग्जाम्पल सोचें, फिर फॉर्मूला अपने आप ही बना देंगे। इसके बाद आया डब्ल्यू एच निगेटिव इंटरोगेटिव। डब्ल्यू एच निगेटिव, क्या उसने टीवी क्यों नहीं देखा था, बन गया ना, एग्जाम्पल में सोच लेना मन में, डब्ल्यू एच निगेटिव वाला इंटरोगेटिव है, उसने टीवी क्यों नहीं देखा था, वाई डिडंट शी वॉच टीवी। अब इसको बनाओ, वाई, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट, वाई डिडंट शी वॉच प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया फॉर्मूला। तो बेसिकली हमारे फॉर्मूला याद नहीं करने होते हैं, एग्जाम्पल याद करो, उसके बेस पे, जैसे कि मैंने आपको थर्ड फोर्थ वीडियो में बताया है, सिंपल फॉर्मूलाज, यूनिवर्सल फॉर्मूलाज जो सारे टेंस में के हिसाब से हैं, उसके आधार पर सेंटेंस बनाओ, उसके आधार पर आप फॉर्मूलाज अपने आप फॉर्म कर लोगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब क्या समझेंगे हम, टेंस में हमने सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए, क्विक शॉर्टकट टेबल देख ली कि इसको देख के हम समझ जाएंगे। अब क्या समझेंगे हम, अब हम इसमें समझेंगे कुछ, मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा कि आप किसी सेंटेंस को देख के उसका एक शब्द उसमें ऐसा दिया होगा इस टेंस में, जिसको आप देख के तुरंत पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ एजम्पशंस लगाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, या क्या ये बात वो वाली हो रही है, तो ये वो टेंस बन जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम वो समझते हैं। अब देखते हैं कुछ टिप्स टू फाइंड द टेंस, जो जैसे मैंने आपको बताया था हम इसमें पढ़ेंगे, क्या कुछ अपनी तरफ से assumptions लगाएंगे कि क्या ये बात ऐसे हुई है, अगर वैसे ही हुई होगी तो वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे डिड द एक्शन हैपन इन द पास्ट एंड इज कंप्लीटेड ओवर, चलिए ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस चीज, इस लाइन में मेरे को कुछ दिखा, हैपन, हैपन्ड नहीं आया इसमें, और हुआ पास्ट में है, पास्ट में हुआ है, तो यहाँ हैपेंड क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने डिड यूज कर लिया, डिड ने हमें पास्ट का बता दिया तो वर्ब को हमने सिंपल छोड़ दिया। अब टेंस पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम ट्रांसलेशन में ही यूज करेंगे, टेंस हमने पढ़ लिए तो अब इससे हम क्या करेंगे, इसको अब अलग अलग जगह जैसे जैसे यूज होंगे उसके हिसाब से हम यूज करेंगे, कभी स्टोरी में जहां भी जो चीज आएगी उसे देख के तुरंत हम जितने भी पॉइंट्स हमें पता है उन्हें नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे, उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे। Did the action happen in the past and is completed over? अब देखते हैं, चलो, क्या एक्शन पास्ट में हुआ है और वो पूरा हो चुका है, पास्ट में चल रहा होगा तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ क्या वो पास्ट में हुआ है और पूरा हो चुका है, पास्ट में हुआ था और पूरा हो चुका था, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा।
ठीक है, अब जितने भी एग्जाम्पल मैंने कराए हैं ना पहले, उनको देखो और उन्हें रीड करके समझो कि पास्ट में खत्म हो गया था, इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट का था। ठीक है, उसमें अब कुछ कीवर्ड्स बताए थे मैंने, क्या उसमें पास्ट का कुछ कीवर्ड लिखो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा, उसके अलावा किसी टेंस का नहीं हो सकता। क्या, यस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो, इन 2002, इन द ईयर, कोई सा साल लिख दिया पास्ट का, तो साल की कुछ इवेंट है जो साल में हुई थी, तो पास्ट इंडेफिनिट की हो गई, इसके अलावा किसी और टेंस की हो ही नहीं सकती। तो इन वर्ड्स पे या फिर और भी वर्ड्स होंगे पास्ट के जितने भी होते हैं, उनके आधार पर, उनके बेस पे हम इसको क्लेरिफाई कर लेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, इसके बाद चलिए अब हमने सारा टेंस पढ़ लिया, ठीक है, और पूरा हो गया। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस करते हैं। अब मैंने ये 5 सेंटेंस लिखे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन की वीडियोस अलग बनाऊंगा, अभी ये मैंने सिर्फ आपके लिए 5 सेंटेंस लिखे हैं। आप इनको रीड करके आप मेरे को ये बताओ कि ये है कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप, डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव नॉट वाले, इंटेरोगेटिव यस नो नॉट वाले, नेगेटिव, बताओ। आई एट मैंगोज, इसमें कहीं नोट आया नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है डब्ल्यू एच वर्ड आया नहीं, तो सिंपल है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पास्ट का इंडेफिनिट का सेंटेंस है और कौन सा है, नोट नहीं आया तो, और क्वेश्चन वर्ड नहीं आया तो अफर्मेटिव। वेरी गुड। इसके बाद ही डिड नॉट रन फास्ट, ही डिड नॉट रन, डिड नॉट, डिड देख के तुरंत पहचान गए पास्ट का सेंटेंस है, कुछ और चीज देखनी नहीं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये, और नोट आया तो नेगेटिव। ठीक है, डिड देख के पहचान गए, हेल्पिंग ऑफ किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तुरंत पास्ट इंडेफिनिट पहचान लिया डिड देख के, कीवर्ड्स हैं ये कुछ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड है, डिडंट है, पास्ट के टेंस है। ठीक है, हेल्पिंग में आई है, डिड दे प्ले क्रिकेट, अब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क आ गया, ये चीज तो बेसिक है। डिड हेल्पिंग ऑफ टू हुआ है, यस नो टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव यस नो टाइप, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। ओके, अब व्हाई डिड शी कम लेट, इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप, वेरी गुड, डब्ल्यू एच वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वर्ब सिंपल छोड़ दी, डिड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड का इंटेरोगेटिव, डिडंट यू कॉल मी, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ये तो हमने डिड से देख लिया, नोट भी आया, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यस नो टाइप का इंटरोगेटिव, ठीक है, यस नो टाइप का इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब ये सेंटेंस करके कुछ आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस हुआ होगा, ये वीडियो अगर आपने पूरी देखी होगी तो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, इससे पहले आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो आई है, उसके बाद हमने ये दूसरी वीडियो बना दी है। वीडियो अच्छी लग रही हो, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, टेंस कुछ नई तरीके से पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को शेयर जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स में भी, अपनी क्लासेस में भी, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनको ये वीडियो प्रोवाइड करें, जिससे क्या होगा, उनके पास भी ये कंटेंट पहुंचेगा। और क्योंकि ये मैंने आपको चैनल क्या है, मिडिल स्कूल मास्टरी, एमएसएम का मतलब मिडिल स्कूल मास्टरी, यानी क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड ही होगा, इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी हम इसी चैनल पर डालेंगे। इसको वीडियो से चलिए, अब ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करते हुए आपका वीडियो एंड करते हैं। सही लग रहा हो तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।